वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ पिछले महीने रिलीज़ हुई फुट्टो वामा मूवी। ये मूवी मलयालम मूवी है। तो हम मूवी की शुरुआत करते हैं एक सत्या नाम की लड़की से, जो विशाखापट्टनम बस स्टैंड से उतरकर जाने लगती है। कंडक्टर पीछे से आवाज़ लगाकर उसको चेंज देता है। वो चेंज लेकर जाती है। बहुत ज़्यादा नर्वस दिखती है क्योंकि वो अपने गाँव से शहर में पहली बार आई थी। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि मैं सेफ जगह पहुँच गई हूँ। फिर वह किसी और को भी कॉल करती है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। बस स्टैंड से तरह तरह के लोग होते हैं। एक आदमी किसी का पॉकेट मारकर भाग रहा होता है। दूसरा आदमी लगेज उठाते हुए सत्या को घूर रहा होता है और पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। सत्या डर के मारे कोई जवाब नहीं देती और उसे आदमी से दूर चली जाती है। पर वो आदमी अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको फॉलो करता है। सत्या एक पुलिस ऑफिसर को देखती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर चला जाता है। अब वो दोनों फिर से सत्या को फॉलो करते हैं। सत्या पैसे देकर बस स्टैंड के बाथरूम में चली जाती है और टॉयलेट लॉक करके फिर से नंबर को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल जिसे कर रही है वो कॉल उठाता नहीं है। सत्या यहाँ क्यों आई है और ये किसे फ़ोन कर रही है, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। सत्या और उसकी फ्रेंड दीपा एक छोटे गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। दोनों किसी काम से टाउन पर जा रही होती है, पर जाने से पहले सत्या कृष्णा मंदिर में एक गुड़िया रखकर प्रार्थना करती है कि मेरे आने तक इसका ध्यान रखना भगवान। दूसरे गांव में मुरारी नाम के ऑटो ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो रोज बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करता है और पिकअप करता है। लास्ट मोमेंट पे एक औरत कहती है कि आज मेरे बेटे को भी स्कूल छोड़ दो ना, तो उसमें मुरली कहता है कि देखो ऑटो ऑलरेडी फुल हो चुका है, एक्स्ट्रा बच्चे को ले जाना सेफ नहीं होगा। तभी एक आदमी कहता है कि वाह, आजकल ड्राइवर एक्स्ट्रा पैसे लेकर ज़्यादा लोगों को लेकर जाते हैं, लेकिन तुम तो भाई बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बच्चों की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। मुरली बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर लेता है। तभी उसे हॉस्पिटल की सवारी भी मिल जाती है और वो उसे औरत को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो गांव के में सबकी मदद करता है और सब उसको भी बहुत ज़्यादा इज्जत भी देते हैं। यहाँ सत्या और दीपक टाउन जाकर ब्लाउज पीस वगैरह खरीद कर लेकर आ जाते हैं। फिर दीपक सत्या का मोबाइल पर अपने लवर से बात करने लगती है। सत्या कहती है कि बात जल्दी बंद करो और जल्दी जल्दी चलो, वरना पापा मुझे डांटेंगे। देख सकते हो मेरे पास कोई फ़ोन होता ना तो मैं तुझे क्यों मांगती, थोड़ी देर और रुक जाना, मुझे लवर से बात करने दे। अरे तुझे जब प्यार होगा ना तब तुझे पता चलेगा कि कॉल काटना कितना मुश्किल होता है। सत्या कहती है कि ये कोई फ़ोन है, सिटी में देखो कितने शानदार फ़ोन हो यूज़ करते हैं। उसने गांव में राजू नाम के एक अमीर लड़का होता है और वो कई तरह के काम करता है और बहुत अच्छा बिजनेस भी चलाता है और राजू सत्या को पसंद भी करता है, लेकिन सत्या उसको कोई भी घास नहीं डालती, मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो हमेशा उसको इग्नोर करके चली जाती है और जाती सत्या पिता से पूछते हैं कि तुम इतनी देर से क्या कहाँ घूम रही थी। लगता है उसके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान है। यहाँ मुरली के दोस्त शराब पीकर जुआ खेलते हैं और मुरली को भी बुलाते हैं, लेकिन वो कहता है कि भाई नहीं, मैं तो मेहनत की कमाई में ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, मेहनत की कमाई लुटाऊंगा नहीं। अपनी भाभी का एंड्रॉइड फ़ोन लेकर सत्या के घर आई थी और सत्या के पापा फ़ोन छीन कर ले लेते हैं। कहते हैं फ़ोन की वजह से कई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। सत्या से मिलकर फिर कहती है जाते कि मेरा फ़ोन तुम्हारे में आई थी तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पापा ने ले लिया। तभी वो दिखाती है कि देख फ़ोन 7,000 का मिल रहा है, लेकिन हमें ना 5,000 में मिल जाएगा वही फ़ोन, तो जाके ठीक है हम पैसे जमा करके ले लूँगी। देखो कर देर बाद मंदिर के निकलते हैं। उसके पापा ने उसका फ़ोन छुपा रखा था, लेकिन वो ढूंढते निकालती है। जान से पहले उसकी माँ उसे कस्टमर को कॉल करके इन्फॉर्म करने को कहती है कि उसका ब्लाउज तैयार हो गया है, तुम कैलेंडर में लिखा हुआ नंबर उसको नंबर यूज़ करके उसको बुला लो। तो वो करके नंबर एक गलत टाइप हो जाता है और ऑटो ड्राइवर मुरली का कनेक्ट हो जाता है। उससे सत्या उसे ब्लाउज का मेजरमेंट बताकर कहती है कि आपका ब्लाउज बिल्कुल तैयार है। अब मुरली पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो, तो रियलाइज़ करती है कि हो ये तो वो नंबर है। वो कॉल कट करके ठीक नंबर को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। अब मुरली फिर सत्या को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। मंदिर के रास्ते में दीपक कहती है मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, तो मुझे ना अपने लवर से मिलना है। तेरा लवर होता ना तू भी मंदिर नहीं जाने के बहाने उसी से मिलने आ जाती। सत्या अकेली मंदिर जाकर प्रार्थना करती है कि मुझे भी एक बॉयफ्रेंड भगवान दिलवा दो। मुरली जब कॉल करके उससे कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। सत्या मना करती कि मैंने गलती से आपका फ़ोन नंबर डायल कर दिया था, दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़। ये कहकर सत्या फ़ोन रख देती है। दूसरी ओर राजू कपड़ों की नई दुकान खोल रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि जब तुम्हारे इतने सारे बिजनेस हैं तो इस दुकान की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें। राजू का दोस्त बहुत धीमी आवाज़ में कहता है कि कपड़े की दुकान में सत्या जो आएगी इसलिए तो दुकान खोल रहा है। आज का आपका लड़का राजू के पास जानती है कि राजू सत्या को चाहता है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है। वहाँ मुरली मोबाइल रिचार्ज करने जाता है। तभी एक लड़की 99 का रिचार्ज करने आती है। मुरली उसे पहले रिचार्ज करने देता है क्योंकि ये मुरली एक अच्छा आदमी है। मुरली का इतना अच्छा स्वभाव सभी को पसंद आता है। वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता है, लेकिन उनके साथ ना तो वो ताश खेलता है और ना ही शराब पीता है। एक दिन सत्या एक फंक्शन में होती है। जब मुरली कॉल करता है तो सत्या बार बार रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन कॉल को काट देती है, लेकिन जब भी
वो फिर से कॉल करता है तो सत्या पूछती है कि भाई आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। मुरली बताता है कि आपकी आवाज़ में जादू है, बहुत सुरीली है, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। तब सत्या के पापा पहुँच जाते हैं तो वो कहती है कस्टमर केयर का कॉल था। वो कॉल कटता नहीं है। मुरली कॉल सारी बातें वहाँ पर सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर सब मिलकर पहेलियों को सुलझाने का खेल खेलने लगते हैं। पहले वो कहते हैं कि वो जो पैदा नहीं होने पर बड़ी होती हैं और लेकिन मरते वक्त छोटी होती है, बच्चे पेंसिल कहते हैं। लेकिन तभी मुरली मैसेज करता है, वो सही आंसर होता है मोमबत्ती। अब सत्या मैसेज देकर जवाब बताती है, वही जवाब असली होता है और अच्छा भी होता है और सब उसके बातों पे हंस जाते हैं। और वो अगले जवाब भी मुरली उसको आंसर करके बता देता है तो वो ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब बुजुर्ग अपनी पहेली बताती है तो उसका जवाब तो मुरली के पास भी नहीं होता। लेकिन अब पहेली बुझाने के बहाने मुरली ने सत्या की दोनों की बातचीत शुरू कर दी थी। अब अक्सर सत्या को कॉल करता है लेकिन सत्या अभी भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करती रहती है। दूसरी ओर राजू अपनी दुकान खोलता है और पहले दिन सारे गाँव वालों को इन्वाइट करता है और सत्या अपने पापा के साथ जाकर एक ड्रेस खरीदती है। जब वो पैसे देने जाती है तो राजू कहता है कि अरे नहीं, आज खरीदने वालों का डिस्काउंट दे रहा हूँ। राजू की माँ कहती है अगर सभी को डिस्काउंट देगा तो दुकान कैसे चलेगी, दुकान क्यों खोली है फिर तुमने। फिर हो सकता है कि पापा से कहते हैं कि जवान लड़की को घर में रखोगे तो सबकी नज़र उस पर पड़ेगी, जल्दी से इसकी शादी करवा दो। इस तरह बेहुदा बात बोलकर वो इसकी इंसल्ट करने लगती है। इससे सत्या के पापा को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो राजू के मिल में ही काम करते हैं। घर जाके सत्या बहुत दुखी बैठी होती है। तभी मुरली का कॉल आता है तो उसे दुकान में हुई बात बताती है। मुरली फिर उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। इस तरह मुरली से अपनी लाइफ में हो रही सभी बातें शेयर करने लगती है। वहाँ कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों को टीच कर रहे होते हैं। मुरली उन्हें दर्द वहाँ पर सबको डरा डरा कर भगा देता है और वहाँ पर भेज देता है और लड़कियों को कहता है कि जब भी कभी नंबर जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल कर देना। वहाँ पर अपना नंबर देकर जाता है कि लड़के तरह की इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। दोनों लड़के प्रति उनका अच्छा हाथ देखकर सबको थैंक यू कहकर चले जाती हैं। यह सत्या की बहन एक लड़की के साथ साइकिल पे घर आती है। उसके पापा उसको देख लेते हैं और उसको मारने लगते हैं और वो कहते हैं मेरे भैया वो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो रोज़ इतनी दूर पैदल जाना मेरे ना पैर दुखते हैं, इसलिए भैया के साथ ही रास्ते में आ गई थी, या तो मुझे साइकिल दिला दो या मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। उसकी बात तो जायज़ थी लेकिन अब साइकिल के पैसे कहाँ से आएंगे। तभी सत्या अपनी सेविंग के 5,000 निकाल कर देती है। दोस्तों मोबाइल खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे। वहाँ मुरली अपनी 2 बड़ी बहनों को लेकर ऑटो में जा रहा होता है। वो कहती है कि यूनिफॉर्म पहन लो वरना पुलिस पकड़ लेगी। आगे जाकर पुलिस रोक लेती है कि ये दोनों कौन है। वो बताता है कि ये मेरी बड़ी बहन है, हम मूवी देखकर लौट रहे हैं। वो गाड़ी के पेपर चेक करके उनको भेज देते हैं। दोनों बहनें डिस्कस करने लगती है कि लड़कियों को रात में बाहर देखकर पुलिस को हमेशा शक ही होता है। मुरली कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई रूल नहीं है कि लड़कियां रात को बाहर नहीं जा सकती। अगले दिन सत्या की बहन जल्दी जल्दी गांव के दूसरे कोने में लेकर जाती है। वहाँ राजू की दुकान का एक बैनर लगा होता है जिसमें सत्या की फ़ोटो होती है। अपनी फ़ोटो को देखकर बैनर में देखकर ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन उसे डर भी होता है कि पापा क्या कहेंगे। अब कर भी कह सकते थे। पापा दुकान पर जाकर राजू पर चिल्लाते हैं कि मैं आपकी मिल्क का नौकर जरूर हूँ लेकिन आप मेरी बेटी की फ़ोटो लगा कर मेरा अपमान नहीं कर सकते, कहकर वो चले जाते हैं। अब सत्या मुरली को कॉल करके कहती है लेकिन मुरली की बहन फ़ोन उठाती है और कहती है मुरली हमेशा तुम्हारी बातें करता रहता है, वो बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा लड़का भी है, ये हमेशा हर किसी की मदद करता है। वो मुरली के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें बताती रहती है जिनको सुनकर सत्या भी उसको पसंद करने लगती है। फिर वो मुरली को बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। अच्छा, क्या जान चुकी हो? अरे यही कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सबकी मदद करते हो। इस तरह की बातें आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे सत्या मुरली से प्यार करने लग जाती है। इसी बीच राजू अपनी माँ को कन्विंस करके सत्या के पापा से बात करने के लिए बोलता है। सत्या मुरली को बताती है कि वो के लड़के देखने वाले आ रहे हैं और शादी भी हो जाएगी। तो उसमें कहता है तुम सब्र करो, फिलहाल किसी से कुछ मत कहो। राजू अभी उसको माँ से देखने आ रहा है, कभी शादी तो तुम्हारी नहीं हो रही ना, इसलिए कोई बात नहीं। वो उसकी माँ आती है, उसके बाप को इंसल्ट कर देती है और वो औकात में रहो इसे करके वो वहाँ से उसको भगा देती हैं। वो चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सत्या ज़्यादा खुशी होती है और कि रिश्ता टूट गया। अब हम मुरली से बातें करते हुए सत्या की लव लाइफ शुरू खुशी से चल रही होती है। राजू की माँ को खुश करने के लिए बिजनेस के लिए पैसे भी देती है। जब मेरी पसंद की लड़की से आप मेरी शादी ही नहीं करवाना चाहती तो मैं खुश होकर करूँगा क्या, जब मेरी पसंद की शादी, वो कहकर वो अपनी माँ को फिर उसके माँ फिर वहाँ पर जाते हैं उसका रिश्ता वहाँ पक्का करवाने। वो दोबारा सत्या के पापा से मिलकर जाती हैं। तब सत्या परेशान होकर मुरली को बताती है कि अब मेरी यहाँ पर शादी हो जाएगी, तो ऐसा करो ना तुम मुझे गाँव से ले जाओ। और वो मुरली कहता है कि तुम्हारा गाँव में मुझे सब कुछ लोग जो है सब पहचानते हैं, अगर मैं यहाँ पर आया तो फंस जाऊँगा, लेकिन सिटी में हमें कोई नहीं पहचाना, इसलिए तुम ना शहर आ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूँगा। सत्या भी मान जाती है लेकिन वो अपने पेरेंट्स से कैसे क्या कहेगी। सिचुएशन में एक दिन उसके पेरेंट्स दूसरे टाउन में किसी की शादी के लिए जा रहे होते हैं और वैसे ही उसकी बहन को भी छोड़कर जाना होता है, लेकिन उसकी बहन कहती है मुझे भी शादी में जाने की जिद करती है। इस पर सत्या कहती है कि
आप इसको भी ले जाओ साथ में, मैं दीपा को बुला लूँगी, आप लोग चले जाइए। उसके पेरेंट्स उसको रहने को कहते हैं और अपनी छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विशाखापट्टनम जाकर मुरली से मिलना चाहती है, तो पहले दीपा मना करती है, फिर उसके साथ दीपा उसको बिठाया आती है बस में, फिर वो लेकर खुद सत्या को बस में चढ़ा कर आती है। सत्या बस में टिकट खरीदता है तो कंडक्टर कहता है कि इस वक्त मेरे पास चेंज नहीं है, जब तुम उतरोगे तो बाकी के पैसे दे दूंगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जब विशाखापट्टनम बस स्टैंड में लगेज उतारने वाला आदमी अपने दोस्त के साथ सत्या को फॉलो करता है। सत्या खुद को टॉयलेट में बंद कर लेती है और मुरली को लगातार कॉल कर रही होती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। वो आदमी बाथरूम में बाहर कलेक्शन करती हुई औरत से पूछता है कि एक लड़की अंदर गई थी, अभी तक आई नहीं है। वो जाकर देखती है, दरवाज़ा पीटती है, तो जल्दी बाहर आ जाओ। सत्या मुरली को कॉल करती रहती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर वो कॉल आंसर करता है। सत्या कहती है कि मैं कब से बस स्टैंड में हूँ, तुम कहाँ पर हो? वो कहता है कि बस मैं 2 मिनट में पहुँच गया हूँ। आप सत्या को तसल्ली होती है कि वो बाहर आ जाती है और वो दोनों आदमी फिर वहाँ से चले जाते हैं, पीछा करने लग जाते हैं। अभी कोई सत्या के कंधे पर हाथ रखता है, इसका नाम था रामकृष्णा। ये लेकिन सभी इसे आर के कहते थे। आर के देख कर दोनों आदमी डर के भाग जाते हैं। अब सत्या आगे के फ़ोन को मुरली समझ कर उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। इतने डर से अब वो फ़ोन को उठाना बंद कर देता है और जैसे कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। दुकान में ले जाकर पानी पिलाता है और फिर मुरली का मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। मुरली का मोबाइल स्विच ऑफ करके हाथों में से कैसे आ रहा है, इसका फ्लैशबैक में आर के करैक्टर दिखाते हैं। एक आदमी एक बुजुर्ग दुकानदार से ठंडा पानी मांगता है, वो फ्रिज से पानी निकाल कर देते हैं, लेकिन वो कहता है ये ठंडा नहीं है, ये क्या है, करो बोतल फेंक देता है और बुजुर्ग को बहुत परेशान करने लगता है। तभी गिलास के बोतल से निकाल कर उसको खूब पीटता है और वहाँ से भाग जाता है। और बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छा हुआ बेटा तुमने मुझे बचा लिया। अब आर के उनको कहता है कि दुकान खोल के बैठ गए हो, लेकिन फ्रिज में ठंडा पानी भी नहीं है, ये करो। मंदिर के पीछे एक जगह पर जाता है और अपने दोस्तों के साथ जो अपने आप जुआ खेल रहे होते हैं उनके साथ दारू वारू पीने लगते हैं। तो जब भी वहाँ पर पुलिस देख कर सभी लोग भाग जाते हैं। दरअसल आर के कोई काम नहीं करता और सारा दिन जुआ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अगली सुबह वो अपने चाचा से पैसे मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। आर के अपने दोस्तों से पैसे मांगता है, लेकिन उसकी माँ डांटती है, तुम कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे वरना कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। और कहाँ करने वाली है तुमसे? ये कि तुम सारे दिन तो दारू पीते रहते हो। हाँ, जीते हुए पैसे कहाँ गए? अरे उसका क्या दोस्त कहता है कि मैंने सारे शराब में हरा दिया। उसका दोस्त कहता है कि हे भगवान, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कहता है मैं नौकरी करूँगा तो 2000 की मिलेगी और किसी का चैन लूटूंगा तो 2000 मिल जाएंगे, 2 लाख मिलेंगे। 2000 की तुम 2000 के 2 लाख तुम्हें दूंगा। तो सैलरी ठीक है। वो जाकर वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ वो अपने दोस्त को झूठ बोल रहा था कि मैं चैन स्क्रैचर हूँ, लेकिन वो अपनी फ्रेंड लवर से मिलने आया था। वो उसको वहाँ पर देख के कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ना पेट्रोल के पैसे दे दो, मुझे पेट्रोल के पैसे देने हैं। अपनी गर्लफ्रेंड से पेट्रोल के पैसे मांगता है और मेरे पास नहीं है, मुझे पैसे दे दो कुछ। वो उसकी गर्लफ्रेंड कहती नहीं, पैसे नहीं दूंगी मैं तुम्हें। क्या तुम शादी पहले तो देती थी कॉलेज टाइम में, अब क्यों नहीं देती? वो उसकी ना अंगूठी निकाल लेता है और उसकी अंगूठी निकाल कर अरे रुको, तुम क्यों जा रहे हो? वो कहता नहीं, मैं ना अब इसको गिरवी रख दूंगा और फिर अपने पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, आई लव यू करके वो वहाँ से चला जाता है और सारे पैसे उसको रिंग में दारू में लगा देता है। पता चलता है कि उसकी लवर ने हर चीज़ में उसका साथ उसका मजाक करा, लेकिन कहती है कि जब तुम ऐसे ही करोगे तो मेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगी। तुम क्यों नहीं मानते? तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? प्लीज़ करो ना कोई नौकरी। इस पर कहता है ठीक है मैं जॉब की ट्राई करता हूँ। वो अगले दिन जॉब की जाने के लिए इंटरव्यू जाने के लिए जाता है। तो वो कहता है कि आप जॉब क्यों इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे आप, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन तो अच्छा है। तो सर कहते हैं कि सर वहाँ पर ना मुझे कम सैलरी मिल रही थी तो मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो इस चक्कर में वो कहता है कि ठीक है आपको 4 लाख जमा कराने पड़ेंगे। वो अपने दोस्त को कहता है कि वहाँ पर मुझे 4 लाख जमा कराने पड़ेंगे तब जाके वो मुझे नौकरी मिलेगी, तो ऐसा नहीं चल सकता। तो ठीक है, फिर वो कहते हैं, दोस्त वहाँ कॉल करके बताता है, दोस्त कहता है कि तुम साहिल से मिलो, वो तुम्हें 4 लाख दे सकता है। इसके बाद आर के बस स्टैंड में पहुँचता है तो में सत्या बाथरूम में बाहर आ जाती है। इसी बीच यहाँ कोई झगड़ा हुआ था और मोटिवेट में मुरली का मोबाइल नीचे गिर गया था। उसे एक लड़का चुरा कर लेके जाता है तो आर के उसे लड़के को पकड़कर मोबाइल ले लेता है। तभी उसे सत्या को कॉल आता है और इस तरह वो सत्या से मिलता है। इसी बीच मुरली अपना मोबाइल ढूंढ रहा होता है। इतना नहीं, वो ये भी नहीं जानता कि सत्या कैसी दिखती है, इसलिए पूरी बस स्टैंड में वो सत्या को ढूंढता रहता है। आखिर में वो उस बस कंडक्टर के से पूछता है कि जो लड़की थी वो गाँव से आई थी, वो कहता है वो जा रही, वो लड़की वो येलो ड्रेस वाली। तो वो सत्या बोलता है तो मुरली तुरंत सत्या की आवाज़ पहचान जाती है उसको और वो तुरंत उसके पास जाती है और वो कहता है कि मैं इसके मोबाइल का ओनर को ही ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ पर मुझे फ़ोन मिला था। ये कहकर आर के मोबाइल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सत्या और भी घबरा जाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मुरली उसके पास बैठकर उसको दिलासा देता है कि देखो घबराओ मत, अच्छा हुआ मैंने तुमको देख लिया। अब सत्या उसे जगह से दूर जाना चाहती थी
मुरली उसे सबसे प्यार से बात कर रहा था और सत्या की घबराहट कम हो जाती है और दोनों बातें करते हैं कि फिर उसे देखते हैं पार्क में कि आर के भी वहीं पर बैठा होता है। तो उसको देखकर उसको अजीब फील होता है, घबरा जाती है। मुरली उठ कर उसके पास जाता है, कहता है तुम हमें फॉलो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। आर के कहता है ये तुम्हारा पार्क नहीं है, समझे। दोनों में बहस होती है और इस बात पर हाथ उठा एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है। अब इनको रोकने के लिए सत्या बीच में आती है तो लेकिन सत्या कीचड़ में धकेल देता है। इतने में भीड़ जमा हो जाती है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। इशारा करके बताते हैं कि इसी आदमी ने मारना शुरू किया था, वो लड़की को धक्का भी दिया था। पुलिस पूछने पर आर के बताता है कि मैं एक इंटरव्यू के लिए आया था और आर के को यहाँ पर भेज दिया था। और जब आर के अपने दोस्तों को कॉल करके बताता है कि एक आदमी ने मुझे पे हाथ उठाया तो मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। फिर दोनों मिलकर एक बार में जाते हैं जहाँ मुरली और सत्या ड्रेस खरीदने आते हैं और चेंज करने के लिए मुरली उसको एक लॉज में लेकर जाता है। कमरे में जाकर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब सत्या कहती है कि तुम अपनी शर्ट उतार कर मुझे दे दो, मैं वॉश कर दूंगी। मुरली शर्ट उतार कर देता है और नई शर्ट पहन लेता है। फिर कहता है कि मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम दरवाज़ा लॉक करके ड्रेस चेंज कर लो। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। अभी दीपा कॉल करके पूछती है कि लड़का देखने में कैसा है। तो सत्या खुश होकर कहती है कि बहुत स्मार्ट है दिखता है। तो तुम दोनों कहाँ पर हो। तो वो कहती है हम एक लॉन्च कमरे में हैं। तुम लॉन्च में हो, क्यों डरने की बात कोई नहीं है। दीपक बहुत अच्छा लड़का है, मेरे लिए खाना लेने गया। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा सत्या खोलती है तो एक औरत अंदर आती है और फ्रेंडली तरीके से पूछती है कि तुम यहाँ पर मुरली के साथ कैसे आई हो, मिली उससे कैसे मिली। इसी बीच वो मुरली के ऑटो वाले से जाता है तो देखता है कि ऑटो में मुरली जा रहा होता है। तो उसके पीछे वो उसका पीछा करता है और उसके कमरे में उसको देख लेता है। सत्या को बताता है कि ये मेरी बहन की फ्रेंड है। फिर वो उस औरत को बाहर लेकर जाता है और डरता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कितनी बार कहा था कि ठीक वक्त आने पर मैं खुद लड़की को तुम्हारे पास लेकर आ जाऊँगा। दरअसल ये औरत उस लॉस क्यों कह रही थी। मुरली किसी दूसरे मकसद से सत्या को इस लॉन्च में लाया था, यहाँ की उसे ऑटो ड्राइवर को रोकना है जिसने मुरली को लॉन्च में ड्रॉप किया था। फिर ड्राइवर उसे लॉन्च का नाम बता देता है। अब आर के उसका दोस्त उसे लॉन्च में क्यों निकालते हैं। यहाँ सत्या कमरे के अंदर सब कुछ सुन लेती है, मुरली की बातें और उस औरत की बातें सुन लेती है। और उधर भेज कर अंदर आता है तो सत्या कहती है मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। अरे अभी तो तुम आई हो, उसे यहीं पर बैठो अभी। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, दरवाज़ा लॉक करके उसके साथ बदतमीज़ी करता है, उसको बहुत मारता है, उसको टॉर्चर करता है। तो किसी तरह उसको धक्का देकर बाथरूम में के अंदर लॉक कर लेती है। मुरली फिर दरवाज़ा पीटने लगता है। तभी आर के उसका दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। बाहर के दरवाज़ा जब पीटते हैं तो दोनों अंदर आ जाते हैं और आर के मुरली को खूब मारता है। वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। बाथरूम के अंदर। सत्या बहुत मारता है, तब वहाँ आकर वह फंस गई है। वहाँ बाहर आर के मुरली को बहुत बुरी तरह मारता है तो कहता है वो लड़की बाथरूम में है। बाथरूम में जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन सत्या डर के हमारे दरवाज़ा नहीं खोलती। तो आर के दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और सत्या को समझाने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मुझ पर विश्वास करो। सत्या बहुत घबरा जाती है। आर के को हिम्मत देता है कि देखो रो मत, हिम्मत से काम लो और यहाँ से बाहर चलो। सत्या उसके साथ बाहर आ जाती है। तब हर सत्या के बताते हैं कि जब मुझे तो साथ में कोई फ़ोन मिला तो उस पर एक औरत का कॉल आया था। वो बोल रही थी कि उस लड़की को जल्दी से एक्सपोर्ट कर दो। मुझे लगा कि ये आदमी तुम्हें फंसाने वाला है। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और तुम्हें बचाने की कोशिश की थी लेकिन तभी मुरली आ गया था। मुझे उसका मोबाइल उसको लौटाना पड़ा, पर मुझे शुरू से लगा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम दोनों को फॉलो करके पार्क में भी आया था। लेकिन वहाँ उसने मुझे मेरे पर हाथ उठाकर मेरे ईगो को ठेस पहुँचाई थी, इसलिए उसको मारने की सोच रहा था। यहाँ चलाया तो इस तरह से आर के ने सत्य को बचा लिया था। शुरू से पब्लिक की नज़रों में मोल लेने के खुद के लिए अच्छा आदमी की इमेज बना देते थे ताकि किसी को पर ध्यान ना जाए कि ये आदमी कैसा है और एक्सटीरियर बिजनेस पर चैन ना जाने। खासकर लड़कियों का विश्वास जीता हुआ। और शुरू में मोबाइल रिचार्ज शॉप में जो एक लड़की देखी थी वो इसलिए रिचार्ज करने के लिए बोला था ताकि उसका वो नंबर ले सके। और नंबर लेने के बाद उस पर कॉल रॉन्ग नंबर करने के बहाने फ़ोन किया तो सत्य की तरह उसको भी बस फंसा लिया था। ऐसे ही कई लड़कियों के नंबर लेकर वो उसका मकसद सिर्फ उनका दिल जीतना था, उनका फ़ायदा उठाना था और उन्हें किसी के हाथों बेच देना था। अब आर के उसे पर शक हुआ तो उसने नव्या को फ़ोन करके बता दिया था। नव्या ने उसको सत्य की मदद करने का कहा था। इसलिए साथियों अब मुरली को फॉलो कर रहा था। आर के कोई नौकरी नहीं करता था लेकिन फिर भी नव्या को विश्वास है कि वो एक अच्छा इंसान है। इससे विश्वास करके रिलेशनशिप टिकी हुई थी। नव्या सत्य से बात भी करती है और सत्य कहती है कभी कभी लाइफ में बड़ा भी हो जाता है, उसको लेकर हमें सिकुड़ कर बैठने की जरूरत
नहीं होती, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जहाँ जाना है ना चाहती हो ना वहाँ आके तुम्हें वहाँ छोड़ देगा, उसके साथ जाना बिल्कुल सेफ़ है। अब उसके बाद सत्या कहती पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो सत्या कहती है मैंने कभी समुद्र नहीं देखा, तो क्या तुम मुझे समुद्र दिखाओगे। तो वहाँ पर आके वहाँ पर समुद्र के बीचों लाके खड़ा कर देता है। समुद्र की लहरों में अपने पैर भिगोकर कुछ देर खड़ी रहती है, फिर आज के सोचते बस स्टैंड पर छोड़ देता है और वो अपने गाँव लौट आती है। अब मुरली के बड़े हुए बारे में बताते हुए पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है, तो मुरली को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए अरेस्ट कर देते हैं और उसके 2 बहनों को भी पकड़ लेते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो दोनों मुरली की कोई लगती भी नहीं है, वह लड़कियां जाल में फंसा रही होती है। सत्या राजू की दुकान में कुछ खरीदने जाती है, तो राजू पूछता है मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगा, तुम कब जवाब दोगी। सत्या कहती है कि हम दोनों इसी तो शहर में रहते हैं, फिर इतनी जल्दी क्या है, वे सोचकर जवाब दे दूँगी। सत्या कहकर स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और खुश होकर बहुत नजर आती है और लगता है तो ऐसा ही कि शायद सत्या राजू को शादी के लिए हाँ कर देगी। और यहीं पर हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों हाँ, इस मूवी में दिखाए गए कि जो लोग पब्लिक में अच्छे इंसान लगते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे हों, और जो बुरे दिखते हैं ज़रूरी नहीं वो बुरे हों, और जो बुरे दिखते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं। विश्वास बड़ी चीज़ होती है, और जब वो विश्वास टूटता है ना तो इंसान को बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन लाइफ में अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए हमें सीख लेने पड़ती है कि एक्सपीरियंस के भी मिल जाता है कि तैयारी होने में भी असली खुशी होती है, बिल्कुल सत्य की तरह। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और